क्या आपको पता है कि शरीर को कई रोगों से बचाने वाली शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कभी-कभी शरीर पर ही हमला करने लगती है और शरीर को कमजोर, लाचार और बेबस कर देती है। पीड़ित करवट तक नहीं बदल पाता है और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। शरीर को कमजोर, लाचार और बेबस करने वाली इस बीमारी का नाम है जीबी सिंड्रोम। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीबी सिंड्रोम के कारण, लक्षण, जांच और इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी दोस्तों अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग गुइलेन बेरी सिंड्रोम को जीबी सिंड्रोम या जीबीएस भी कहते हैं। दरअसल जीबीएस का फुल फॉर्म गुइलेन बेरी सिंड्रोम होता है, इसलिए इसे जीबीएस या जीबी सिंड्रोम कहना भी सही है। दोस्तों, गुइलेन बेरी सिंड्रोम एक बेहद ही भयंकर बीमारी है। दोस्तों, गुइलेन बेरी सिंड्रोम में हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वह खुद ही हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी, सुई चुभने जैसा एहसास हमें होता है। हाथों और पैरों में कमजोरी आ जाती है। समय के साथ गुइलेन बेरी सिंड्रोम पूरे शरीर में फैल जाता है। शुरुआत में इस रोग में सांस लेने संबंधी परेशानियां होती है, जिसके बाद पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित या रोगी के शरीर में कौन-कौन से ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति जीबी सिंड्रोम से ग्रस्त है। दोस्तों, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वह खुद हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ही नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी और सुई चढ़ने जैसा हमें एहसास होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। दोस्तों, गुइलेन बेरी सिंड्रोम में मुख्यतः हमारी जो नर्व्स हैं उनकी माइलिंग सीट यानी कि कवरिंग होती है, वह अफेक्ट होती है, जिसे हम डीमाइलिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में से पास होते हैं वह दोस्तों स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और सुई चुभने जैसा एहसास पेशेंट को महसूस होता है। दोस्तों, गुइलेन बेरी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में ऐसे कई और लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे अचानक सांस लेने में तकलीफ, हाथों पैरों में झुनझुनी, ब्लड प्रेशर की समस्या, चलने में और सीढ़ी चढ़ने में दोस्तों रोगी को कठिनाई महसूस होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी के उत्पन्न होने का कारण क्या है। दोस्तों, वर्तमान समय में गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण का पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इसके लिए चिकित्सा जगत में कई सारी शोध किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है गुइलेन बेरी सिंड्रोम के बीमारी के कारण को पता लगाने के लिए। वर्तमान में यह माना जाता है कि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वह खुद हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से नर्व्स इन्फ्लेम्ड होती है और दोस्तों यही मुख्य कारण माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुइलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी में कौन-कौन सी जांचें करवाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बीमारी जीबी सिंड्रोम ही है। दोस्तों, गुइलेन बेरी सिंड्रोम में सबसे पहले डॉक्टर रोगी की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें रोगी या उसके परिजनों से हाल ही में मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, दर्द जैसी समस्याओं के बारे में पूछा जाता है। अगर एकदम से मांसपेशियों में कमजोरी, पूरे हाथों पैरों से ले तक कमजोरी आती है, तो अनुमान लगाया जाता है कि रोगी को गुइलेन बेरी सिंड्रोम है। साथ ही दोस्तों, लंबर पंचर करके सीएसएफ जो फ्लूइड होता है उसका भी परीक्षण किया जाता है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मरीजों के टेस्ट के लिए पेशेंट की इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराई जाती है, जिससे रोगी की मांसपेशियों की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का पता चलता है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी कंफर्म करने के लिए रोगी का नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी दोस्तों करवाया जाता है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गुलेनबेरी सिंड्रोम का इलाज क्या है। गुलेनबेरी सिंड्रोम के अंदर वर्तमान चिकित्सा विज्ञान यह मानती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए बीमारी में गुलेनबेरी सिंड्रोम के लक्षणों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है और अच्छे रख रखाव के माध्यम से रोगी को ठीक किया जाता है। रोगी को ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं ताकि रक्त का थक्का न जमे। उससे स्टेरॉइड की दवाई भी दी जाती है और अगर पेशेंट का डायफ्राम इन्वॉल्व है और अगर उसके अंदर कमजोरी आ गई है तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है। दोस्तों जीबी सिंड्रोम में फिजियोथेरेपी चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से गुलेनबेरी सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उन्हें नया जीवन मिलता है। अगर सही समय पर फिजियोथेरेपी इलाज चालू नहीं कराया गया तो रोगी को ताउम्र बिस्तर पर ही गुजारना पड़ सकता है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से उनके जॉइंट्स और मांसपेशियों को हेल्दी रखा जाता है। फिजियोथेरेपी शुरू होती है हॉस्पिटल से लेकर जब तक वह पेशेंट अपना अधिकतम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाता, मतलब वह अपनी पहले जैसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तब तक उसका फिजियोथेरेपी इलाज चालू रहता है। अगर मरीज की एक्सरसाइज बीच में बंद कर दी जाती है तो उसकी मांसपेशियां ताउम्र कमजोर रह सकती है और बाद में वह बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के अंदर पेशेंट को विभिन्न तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है और एडवांस इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स के द्वारा भी मांसपेशियों को मजबूत किया जा सकता है। आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वह सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, ओस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा, हड्डी एवं जोड़ दर्द। स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डह रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94 13 51 96 34। दोस्तों यह थी जानकारी जीबी सिंड्रोम के कारण, लक्षण, जांच और इलाज के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।